Hello students. Our next topic is acute and chronic diseases. So let's discuss. The manifestation of diseases is different depending upon various factors, and depending on the duration of infection, diseases may be of following two types. अब जितनी भी डिज़ीज़ होती हैं, जितनी भी बीमारी होती हैं, उनकी मैनिफेस्टेशन का मतलब हो गया कि वो कितना ज़्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं, मीन्स वो कितना ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं हमारी बॉडी को, और किस तरह का अफेक्ट वो शो करवा रहे हैं हमारी बॉडी में, वो डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर्स के ऊपर. ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? अब डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन ऑफ इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन आपको होती है उसकी कितनी ड्यूरेशन है, कितने समय के लिए वो रहती है, उसके ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है. और ड्यूरेशन के बेसिस पे, मतलब कि आपको कोई भी चीज़ होगी, कोई भी इन्फेक्शन अगर आपको होगी तो कितने समय तक चलेगी, समय के बेसिस पे, टाइम के बेसिस पे, ड्यूरेशन के बेसिस पे जो डिजीज़ेस हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, एक्यूट डिजीज़ेस एंड क्रॉनिक डिजीज़ेस. सो वन बाय वन इसको डिस्कस कर लेते हैं. एक्यूट डिजीज़ेस आर डिजीज़ेस, ये जो एक्यूट डिजीज़ दैट लास्ट फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो बहुत ही कम समय के लिए होंगी, और जो बीमारियाँ बहुत कम समय के लिए होती हैं तो उनका हमारे ऊपर कोई भी लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट नहीं होता. ठीक है, लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट जो है वो नहीं होगा. ठीक है, किसके ऊपर? ह्यूमन की हेल्थ के ऊपर. जो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट है उसका वो ज़्यादा नहीं होगा हमारी बॉडी के ऊपर, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर. एंड इन दिस पेशेंट, इन दिस डिजीज़, इस डिजीज़ के अंदर जो पेशेंट्स हैं वो रिकवर कर लेते हैं अपने आप को कंप्लीटली आफ्टर द क्योर. जब इलाज हो जाता है, इलाज होने के बाद पेशेंट्स अपने आप को रिकवर कर लेते हैं. ठीक है, इलाज होने के बाद पेशेंट्स रिकवर कर लेते, लाइक कॉमन कोल्ड हो गया, कफ हो गया. तो ये तरह की जो डिजीज़ हैं इसमें ये कुछ में आती है, एक्यूट डिजीज़ के अंदर आती हैं. ठीक है, अब जो हमारे पास नेक्स्ट है दैट इज़, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है? क्रॉनिक डिजीज़ेस. कौन सी है? क्रॉनिक डिजीज़ेस. नो, क्रॉनिक डिजीज़ इसके कॉन्ट्रारी है, मीन्स इसके ऑपोजिट है. ये जो डिजीज़ हैं, क्रॉनिक डिजीज़, ये डिजीज़ विच लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, जो बहुत लंबे समय तक रहेगी, बहुत लंबे समय तक, इवन एज मच एज लाइफ टाइम, मतलब कि पूरी लाइफ टाइम तक भी ये क्या कर सकती है, रह सकती है. और इसका जो है बहुत ही ड्रास्टिक इफेक्ट देखने को मिलता है, मीन्स इसका जो इफेक्ट होता है हमारी बॉडी के ऊपर वो बहुत ही ड्रास्टिक होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है. ठीक है, ड्रास्टिक लॉन्ग टर्म इफेक्ट, लंबे समय तक अफेक्ट होगा ह्यूमन की हेल्थ के ऊपर. इसके अंदर जो हमारे पास आ जाती है वो आ जाती है एलिफेंटियासिस, एक डिज़ीज़ होती है. एलिफेंटियासिस एक डिज़ीज़ का नाम है जो कि कौन कॉज करती है? फाइलेरियल वर्म. एक वर्म है जो हमारी बॉडी के अंदर जाती है. जब हमें क्यूलेक्स मस्कीटो हमें काटता है, क्यूलेक्स मस्कीटो जैसे हमें काटेगा वो फाइलेरियल वर्म को हमारी बॉडी में डाल देगा, और वो फाइलेरियल वर्म हमारे लिम्फ नोड्स को ब्लॉक कर देती है, और उसके कारण हमारी जो ऑर्गन्स हैं, लाइक हमारी लेग है, फुट है, वो इतने ज़्यादा बड़े हो जाते हैं. इसलिए इस डिज़ीज़ को क्या बोला जाता है? एलिफेंटियासिस. कैंसर भी लंबे समय तक चलता है. ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, ये भी क्या होता है? लंबे समय तक चलते हैं, और इनका एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन बॉडी के ऊपर. ठीक है,